नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, यूपी पैट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बार फिर मैं 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। धमाकेदार 30 क्वेश्चनों का संकलन है ये, और इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सभी प्रश्नों को इकट्ठा किया हुआ है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हड़प्पा के टीलों का सबसे पहले किसने पता लगाया? विकल्प दिए हैं दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम और लॉर्ड कैनिंग। तो साथियों, हड़प्पा के टीलों का पता लगाने का जो श्रेय जाता है सबसे पहले वो अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले पता लगाया था कि ये कोई टीले हैं, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम इन टीलों के महत्व को समझ नहीं पाया और बाद में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ये टीले खोदे गए। तो यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े नगर निकले थे। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? विकल्प दिए हैं हड़प्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो। तो साथियों, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? विकल्प दिए हैं गंगा, सरस्वती, बेतस्ता और परुशड़ी। तो साथियों, आर्यों की सबसे पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। इतनी पवित्र मानी गई है कि सरस्वती नदी को नदी तमा, माते तमा आदि शब्दों से भी संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? साथियों, बताते चलें, बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियों का आयोजन किया गया था, और जो विकल्प दिए गए हैं कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु और अशोक, इन चारों के शासनकाल में एक एक बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो साथियों, पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय, हुई थी वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। साथियों, यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प डी, अशोक। अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, देवानाम प्रियदर्शी किस शासक का उपनाम मिलता है? विकल्प दिए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो साथियों, देवानाम प्रियदर्शी ये नाम मिलता है अशोक का। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक किसकी रचना है? विकल्प दिए हैं अश्वघोष, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और कालिदास। तो साथियों, पंच सिद्धांतिका पुस्तक जो है वो ज्योतिष पर आधारित है। ज्योतिष पर आधारित पुस्तक है ये साथियों, और इसकी रचना की है वराहमिहिर ने। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था? विकल्प दिए हैं जयचंद, बीसलदेव, परमरदेव और पृथ्वीराज चौहान। तो साथियों, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, और इसने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक की रचना की है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं, ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? विकल्प दिए हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन और सिकंदर। साथियों, इसमें सही विकल्प नहीं आया है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। शेरशाह सूरी के समय में ही इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत के अलावा मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है वो अखरावट भी है। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला की शुरुआत किस बादशाह के समय हुई? साथियों, मुगल चित्रकला की शुरुआत के बारे में बात की जा रही है, तो मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई थी हुमायूं के समय। हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला शुरू हो गई थी, और ये लगातार उन्नति करते हुए जहांगीर के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। अगला प्रश्न है, शाह बुलंद इकबाल किसकी उपाधि थी?
विकल्प दिए हैं औरंगजेब, दारा शिकोह, शेरशाह सूरी और शाहजहां। तो साथियों, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दारा शिकोह को प्राप्त थी और दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था, औरंगजेब का भाई था और शाहजहां ने दारा शिकोह को उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। दारा शिकोह ने फारसी के मतलब उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद किया है उसका टाइटल सिर्र ए अकबर दिया है, सिर्र ए अकबर। तो कई बार प्रश्न आया है पर साथियों, दारा शिकोह ने फारसी में उपनिषदों का जो अनुवाद किया है वो किस टाइटल से किया है, किस शीर्षक से किया है, तो उसका आंसर रहता है सिर्र ए अकबर। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लागू कर दिया था? साथियों, दिल्ली सल्तनत काल से ही, इल्तुतमिश के समय से ही जजिया कर 4 प्रमुख कर लगाए जाते थे, जिनमें जजिया कर भी एक प्रमुख था। जजिया के अलावा जकात था, खुम्स था और खराज था। ये चारों कर लगातार चले आ रहे थे, लेकिन अकबर ने आके जजिया कर को बंद कर दिया था, समाप्त घोषित कर दिया था। बाद में औरंगजेब ने इसको पुनः लागू कर दिया था। तो साथियों, जजिया कर पुनः लागू करने वाला मुगल बादशाह था औरंगजेब, विकल्प सी। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया से निम्न में से कौन सा अक्षांशीय व्रत गुजरता है? विकल्प दिए हैं कर्क व्रत, आर्कटिक व्रत, मकर व्रत और विषुवत व्रत। तो साथियों, ऑस्ट्रेलिया से जो मुख्य अक्षांशीय व्रत गुजरता है विकल्पों के अनुसार तो गुजरता है मकर व्रत। मकर व्रत जो होता है, जिसको मकर रेखा भी कहते हैं, यह 23.5 डिग्री साउथ होता है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं और यह ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्यवर्ती भाग से गुजरता है। अगला प्रश्न है, पंजाब किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? विकल्प दिए हैं चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल। तो साथियों, पंजाब जो भारत का राज्य है वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो विकल्प बी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? विकल्प दिए हैं रूस, अमेरिका, आयरलैंड और ब्रिटेन। तो साथियों, हमारे मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्यों की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है, या पूर्व सोवियत संघ कह लीजिए, पूर्व सोवियत संघ या फिर यूएसएसआर कह लीजिए, यहाँ से ये लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ से। वर्तमान में से रूस कहा जाता है, रूस के संविधान से लिए गए हैं। और यह इसके लिए संविधान में एक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा इस संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? विकल्प दिए हैं स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, सी राजगोपालाचारी और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो साथियों, भारत का मार्टिन लूथर की उपमा दी जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती को। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को किस केस में फांसी की सजा दी गई? विकल्प दिए हैं असेंबली बम कांड, अलीपुर षड्यंत्र केस, सैंडर्स की हत्या और लाहौर षड्यंत्र केस। साथियों, भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, वो लाहौर षड्यंत्र केस में दी गई थी, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। हालांकि भगत सिंह की बात की जाए तो इन्होंने जो गिरफ्तारी दी थी, अपनी जो गिरफ्तार किए गए थे, वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के अपराध में इनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इनको फांसी जो लगाई गई थी वो लाहौर षड्यंत्र केस में लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प दिए हैं 12 जनवरी, 22 अप्रैल, 5 जून और 11 जुलाई। साथियों, ये जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं इनको जरूरी ध्यान रखना है, पैट में यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य ही निकलेगा। तो साथियों, 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? विकल्प दिए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फ़खरुद्दीन अली, डॉक्टर जाकिर हुसैन और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। साथियों, ये चारों विकल्प जो दिए गए हैं ये कभी न कभी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, किसी न किसी रूप में रहे हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। साथियों, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे भारत के वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन।
विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रपतियों की लिस्ट में ये तीसरे स्थान पर हैं और मुस्लिम राष्ट्रपति की लिस्ट में ये पहले स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कितने मंजिला है? साथियों, कुतुब मीनार की बात करें, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी, लेकिन इसे पूरा नहीं करवा सका था और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। जब इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था तब ये 4 मंजिला मीनार थी, लेकिन बाद में सल्तनत काल में तुगलक काल में ये क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उस समय के सुल्तान फिरोज तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करा दिया। तो साथियों, वर्तमान में कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? विकल्प दिए हैं नील दर्पण, आनंद मठ, सत्याग्रह प्रकाश और गुलामगिरी। तो साथियों, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विकल्प दिए हैं राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय, डी.के. कर्वे और महात्मा गांधी। तो साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इन्हीं को BHU का संस्थापक माना जाता है। विकल्प बी मदन मोहन मालवीय इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पंचायतों में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को कितने स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया है? विकल्प दिए हैं 25%, 33%, 40% और 50%। तो साथियों, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को 1/3 स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया है, तो विकल्पों में विकल्प बी 33% सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? विकल्प दिए हैं विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और खासी पहाड़ियाँ और नीलगिरी श्रेणी। तो साथियों, टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी श्रेणी पर निवास करती है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर राज्यों की बात करी जाए तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है? विकल्प दिए हैं ओस्लो, हेलसिंकी, रेकजाविक और वेलिंगटन। तो साथियों, विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है रेकजाविक। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है और रेकजाविक जो है वो आइसलैंड की राजधानी है, आइसलैंड, ध्यान रखना साथियों। और विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी है वो वेलिंगटन है, ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। ये सबसे उत्तरी है और ये सबसे दक्षिणी है। रेकजाविक सबसे उत्तरी राजधानी ध्यान रखना है और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन सबसे दक्षिणी है। और अगर अन्य राजधानियों की बात करें तो ये नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। अगला प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प दिए 21 जनवरी, 29 जुलाई, 5 सितंबर और 26 नवंबर। तो साथियों, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? विकल्प दिए हैं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस। तो साथियों, डूरंड कप जो है फुटबॉल का एक कप है, फुटबॉल सीरीज खेली जाती है, फुटबॉल का संबंध रखता है डूरंड कप। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? विकल्प दिए हैं बाघ, मोर, खरगोश और घोड़ा। तो साथियों, पावो क्रिस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विकल्प दिए हैं आंत, गुर्दा, यकृत और फेफड़ा। तो साथियों, निमोनिया रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से त्वचा रूखी एवं वजन में कमी हो जाती है? विकल्प दिए हैं वसा, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो साथियों, वसा की कमी से त्वचा रूखी एवं वजन में कमी हो जाती है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न है, आर्थिक नियोजन शब्द संविधान की किस सूची में दिया गया है? तो विकल्प दिए हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, आर्थिक नियोजन शब्द जो है वो समवर्ती सूची में दिया गया है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और